अरे घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे निज मंदिर के मायने या मीरा नाचे रे निज मंदिर के मायने या मीरा नाचे रे घुंघरू गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री गणपति जी महाराजाय नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्ष राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। श्री हनुमते नमः। श्री राम दरबाराय नमः। श्री रामचंद्र मानस जी नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री तुलसी महारानी जी का ध्यान कीजिए। सेवंतिकां वकुल चंपक पाटलाब्धि पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंचरीवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। श्री तुलसी महारानी नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री लड्डू गोपाल भगवान का ध्यान कीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री लड्डू गोपाल जी परमात्मने नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री ठाकुर जी का ध्यान कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री चारुभुजाजी परमात्मने नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्रीमद् भागवत जी का ध्यान कीजिए। हरि ओम ओम इदं विसुरुचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमशभागं सुरे स्वाहा। ओम सहस्रशीर्घा पुरुका सहस्राक्ष सहस्रपाद सवोमिगं सर्वत स्मृत्वा दशांगुलं माह। श्री भागवत जी महापुराणाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। आप सभी जन जिनके पास में गंध अक्षत है भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। श्री श्याम जी से पूजन करवा लीजिए। पाद्यो संपूज्य ओम पाद्योर्पाद्यम हस्तोर्घ्यं मुखाजमस्तके जल स्नानं समर्पयामि। जल स्नानान्ते वस्त्रांते सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान को वस्त्र चढ़ा दीजिए। वस्त्र के बाद में सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गंध अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए भगवान को। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यासीदन्तरिको शिष्णो द्योः समवर्तत पतिभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन्नाः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते जलमाचमनीं समर्पयामि। जलमाचमन्यान्ते श्राद्धपुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार भेंट कर दीजिए। श्राद्ध पुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर भगवान हरि बोल 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 हरि बोल
तुलसी भागवत जी महापुराण की जय हो। श्री तुलसी महारानी जी की जय हो। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए जय हो। कथा करूं मति अनुसार जय हो। प्रेम सहित गाधी दरो पधारो पवन कुमार हरि कथा के रसिक तुम जय श्री हरि। भक्त राज मति धीर आई सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मन प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। शंकर भोलेनाथ की जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। स्थान देवी देवताओं की जय हो। श्री
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वैकुंठाधिपति गोपति गोकुलपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उन्हीं की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को बारंबार प्रणाम। परम कृपालु परम दयालु सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा के सूत्रधार तिलावत वैष्णव परिवार के सभी सदस्य एवं प्रभु की कथा रस का पान करने के लिए उपस्थित आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उस पर ब्रह्म को बारंबार प्रणाम करता हूं। आइए प्रभु की मंगलमय कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय हरिनाम संकीर्तन गाएं। कि ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा काम दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा पावन दुनियादारी से ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा 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 हरे कृष्ण कन्हैया लाल की ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के प्रभु की मंगलमय कथा आज तृतीय दिवस में कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व हम ये जाने कि कल हमने क्या प्रसंग लिया था। कल की कथा में हमने वराह अवतार की कथा का श्रवण किया और उसके बाद मनु की पुत्री देवहूति जी का विवाह जो कर्दम मुनि के साथ हुआ, जिनके घर 9 कन्याओं ने जन्म लिया और उन कन्याओं के विवाह सब ऋषियों के साथ किए गए। तब 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान का अवतार हुआ। माता देवहूति को जीवन तत्व समझाया कपिल भगवान ने और तब प्रभु भी गृहस्थ का त्याग करके वन में चले जाते हैं। इस प्रकार माता देवहूति को प्रभु ने धन्य किया। आगे परीक्षित जी कथा कहते हैं कि ये मैंने आपके मनु की पुत्री देवहूति का प्रसंग आपसे कहा। मनु की 2 और कन्याएं हैं
आकुति और प्रसूति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया, जहां भगवान यज्ञ नारायण का अवतार हुआ। बोलिए यज्ञ भगवान की। और अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह आपने प्रजापति दक्ष के संग किया, जिनके यहां माता सती अवतार लेती है। ये वो देवी है जिन्होंने भगवान भोलेनाथ के मुख से राम कथा को प्रकट कराया। तो जब भोलेनाथ को विवाह का निमंत्रण दिया गया, समाधि में लीन रहते हैं भोलेनाथ, निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। राम ही भोलेनाथ के जीवन का आधार है। जैसे हनुमान जी महाराज नित्य राम नाम संकीर्तन करते हैं, उसी प्रकार भोलेनाथ प्रभु राम का ही ध्यान करते हैं। और कहते हैं कि मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगे राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगे राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, तो ये दुनिया क्या जाने। मेरे लगे राम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरे लगे राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बोले श्री राम भगवान की जय हो। राम की सेवा में सुख पाऊं। राम की सेवा में सुख पाऊं। सिया राम का ध्यान लगाओ। सिया राम का ध्यान लगाओ। राम की सेवा में सुख पाऊं। श्री राम की सेवा में सुख पाओ। सिया राम का ध्यान लगाओ। सिया राम का ध्यान लगाओ। नित गाओ, नित गाओ, नित गाओ राम के गीत,
पाऊं, राम बिना कहीं चैन न पाऊं, राम कृपा बिन जीना पाऊं, राम कृपा बिन देना पाऊं, राम बिना कहीं चैन न पाऊं, श्री राम बिना कहीं चैन न पाऊं, राम कृपा बिन जीना पाऊं, श्री राम कृपा बिन देना पाऊं, मेरी जग से निराली रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरे जग से निराले रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगे राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगे राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मेरी लगे राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगे राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगे राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगे राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगे राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगे राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। बोले शंकर भोलेनाथ की। जय हो। भोलेनाथ राम जी से प्रेम करते हैं और राम जी भोलेनाथ जी से, दोनों ही एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। निरंतर सुबह शाम आठों याम बस यही काम कि राम राम और बस राम राम। तो यहां एक और बात समझे कि जब कभी आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाने का अवसर आए तो भोलेनाथ के मंदिर में ओम नमः शिवाय तो सब जपते हैं, पर भोलेनाथ के सम्मुख बैठ करके राम नाम संकीर्तन गाना चाहिए। जब हम ओम नमः शिवाय जपते हैं तो भोलेनाथ आंखें बंद करके सुनते तो हैं, पर विचार करते हैं कि हाँ ठीक है। पर जैसे ही कोई भक्त जाकर उनसे कहता है कि भोलेनाथ जय श्री राम, तो नेत्र खुल जाते हैं भोलेनाथ के, क्योंकि जो दिन रात राम नाम का जाप करने में लगे हैं, ये तो संसार का दस्तूर है कि मैं आपकी प्रशंसा करूं आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप किसी की प्रशंसा करें वो प्रसन्न हो जाएगा। पर देव तो हमेशा दूसरों को श्रेय देते हैं। इसीलिए तो जब रामेश्वर की स्थापना की प्रभु ने, तो रामेश्वर शब्द के अर्थ भी भिन्न भिन्न किए दोनों देवों ने। राम जी तो कहते हैं कि राम के जो ईश्वर हैं वे भोलेनाथ रामेश्वर हैं, और भोलेनाथ कहते हैं कि राम जिसके ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। इस प्रकार से दोनों ही अलग अलग व्याख्या करते हैं। तो जब कभी शिव मंदिर में जाएं तो राम नाम का जाप करें, और अब तो अयोध्या में भी जाने का अवसर मिलेगा, वहां जाकर के ओम नमः शिवाय कहें तो राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। भोलेनाथ को विवाह का निमंत्रण दिया गया, तो जैसे आज के दूल्हे सज धज करके घोड़ी पर बैठ करके विवाह करने जाते हैं, वैसे भोलेनाथ नहीं गए। वो तो जैसे समाधि से जागे वैसे ही आकर के नंदी पर बैठे, और बैठे भी उल्टे, नंदी का मुंह उधर
और भोलेनाथ का इधर। तो सब देवों ने कहा कि भोलेनाथ आपका विवाह है माता सती के साथ में, और आप विवाह के लिए बैठे हैं नंदी पर, वो तो ठीक है, पर उल्टे क्यों बैठे हैं? भोलेनाथ कहते हैं कि उल्टा तो मैं इसलिए बैठा हूं कि आप सब देव बाराती बन के मेरे साथ चलोगे ना, कि हाँ, तो पीछे चलते हैं बाराती, इसलिए उल्टा बैठा हूं कि बातें करते रहेंगे, आराम से रास्ता कट जाएगा, और फिर मेरे प्रभु भी तो बाराती बनकर चलेंगे, उनके दर्शन भी होते रहेंगे। देवताओं ने विचार किया कि भोलेनाथ किसी की मानने वाले तो नहीं है। नारद जी को कहा आप समझा सकते हो तो थोड़ा समझा दो। नारद जी ने कहा ये बाबा जी समाधि से उठ कर के विवाह के लिए तैयार हो गए, वही बड़ी बात है। ज्यादा कुछ कहेंगे वापस उतर करके बैठ गए तो इनकी तो 87 हजार वर्ष की समाधि लगती है। जैसे चले वैसे ही ले चलो। अब भोलेनाथ चले आगे आगे, तो देवता उनसे पीछे चलने लगे, थोड़ी दूरी बना करके। भोलेनाथ ने कहा कि इनका दर्शन करने के लिए तो मैं उल्टा बैठा हूं, और ये मुझसे दूर क्यों चल रहे हैं? तो किसी को भेज करके पूछवाया कि देवताओं से कहो इतना दूर पीछे क्यों चल रहे हो? देवताओं ने कहा कि देखो हम अपने समाज के साथ चल रहे हैं, हम सब देव एक जैसे हैं। अब ये तो भूतनाथ है, इनके साथ कैसे चले? को समाचार मिले कि देवता कह रहे हैं कि हम अपने समाज के साथ चल रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, अपने समाज को भी बुला लो। और भोलेनाथ का समाज कौन है मालूम है? दुनिया भर के जितने भूत प्रेत हैं वो सब भोलेनाथ के बाराती बनकर के जाते हैं, नाचते गाते हैं, और एक एक करके सभी देवता भी उनके बाराती बन जाते हैं। तो आप और हम सब भी चले भोलेनाथ की बारात में। कौन कौन चलेगा? कि ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अरे शंकर भोलेनाथ की जय हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने।
पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शंकर भोलेनाथ की जय हो। ऐसी भूत प्रेतों की बारात लेकर के भोलेनाथ विवाह करने के लिए गए, और जो विवाह करने के लिए गए तो बारात जैसे ही नगर में पहुंची, कैलाश से उतर करके माता बहनों की और छोटे छोटे बालकों की एक विशेष आदत होती है कि किसी की भी बारात नगर में आए तो खिड़की दरवाजे खोल करके पहले झांकते हैं कि दूल्हा कैसा है। तो नगर में जितनी माता बहनें थी, बालक और माताओं ने विचार किया कि देखे तो सही सती जी का दूल्हा कैसा है।
बड़ी सुंदर है माता सती, तो दूल्हा भी उन्हीं के अनुरूप होगा। और भाग करके जाते हैं बारात को देखने के लिए। बारात कैसी, आगे आगे तो प्रेत नाच रहे हैं और पीछे नंदी पर भूतनाथ बैठे हैं। लंबी लंबी जटाएं हैं, श्रृंगार भी बड़ा सुंदर है। शमशान की राख को लगाए पूरे शरीर पर। छोटे छोटे नाग कुंडल बना करके कानों में पहने हैं। बड़ा सा नाग गले में हार बनाया, उससे और बड़ा जटा में सजाया। कमर में भी नाग है, पैरों में भी नाग है, नाग ही नाग घूम रहे हैं। ऐसे भयानक दूल्हे को जब देखा नगरवासियों ने, तो जितनी तेज गति से भाग करके दर्शन करने गए थे दूल्हे का, उससे 4 गुनी गति से भाग करके वापस घर आए। और आते ही सीधे घर के अंदर दरवाजा बंद और मुंह डाल दिया रजाई में। घर वालों ने पूछा, भाई क्या हुआ? कि ऐसा दूल्हा हमने जीवन में कभी नहीं देखा। जिंदा रहे तो कल बताएंगे कैसा देखा। कितने डर गए। लोग कहते हैं छोटे छोटे बच्चों के तो वो बड़बड़े करने पड़े। तब भोलेनाथ बारात लेकर के दरवाजे पर आए, और जैसे ही दरवाजे पर आए तो आरती का थाल लेकर के माताएं आती है दूल्हे की आरती उतारने, जिसमें जल का लोटा, दूध की कटोरी, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अब उस जमाने में घूंघट भी निकालते थे, तो माता बहनों ने ऊपर तो देखा नहीं कि दूल्हा कैसा है, आके बस आरती उतारना शुरू कर दिया। और जो ही आरती उतारना शुरू किया तो भोलेनाथ के कान में जो 2 छोटे छोटे नाग बैठे थे, उन्होंने विचार किया, इतना दूर बारात में चल कर के आए हैं, अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो थाली में एक कटोरी में दूध नजर आया कि अब ये थाली जब ऊपर आएगी तो दोनों उतर के नीचे चलेंगे, कटोरी में बैठ के दूध पिएंगे, बड़ी भूख लगी है। और जैसे ही माता ने थाली ऊपर उठाई, वे दोनों नाग नीचे उतर आए और बैठ करके चुपचाप उसमें दूध पीने लगे, कान के कुंडल। तो जटा में जो बड़ा सा सांप लगा रखा था, भोलेनाथ ने विचार किया कि ये दोनों ही सारा दूध पी जाएंगे, अब के जब थाली ऊपर आए तो हम उतर जाएंगे। और जैसे ही थाली ऊपर आई, वह जटा वाला नाग दूध पीने को नीचे उतरा, तब तक थाली भी नीचे उतर गई, तो साथ में वो भी उतर गया। अब जैसे ही माता ने देखा कि सांप, हाथ से थाली छूट गई, और ऊपर देखा तो सबका बाप। अरे शंकर भगवान की जय हो। ऐसी विचित्र बारात लेकर जाते भोलेनाथ जब भी जाते विवाह करने। सती के संग उनका विवाह हुआ, मां को लेकर के कैलाश पर विराजते हैं, और जैसे ही बैठे आंखें बंद कर ली, ध्यान में लग गए। कई दिनों के बाद, बहुत लंबे समय के बाद जब समाधि से जागे, तो माता सती ने पूछा कि देव, आप निरंतर आंखें बंद करके किनका ध्यान करते हैं? तब माता सती को भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, मैं तो निरंतर अपने आराध्य प्रभु राम का ध्यान करता हूं। माता सती ने मन में विचार किया कि देवादिदेव, महादेव, आदिदेव सबसे बड़े देव कहे जाते हैं, इनसे भी बड़े कोई देव हैं सृष्टि में जिनका ये ध्यान करते हैं? विश्वास नहीं हुआ। तो जब सती जी को विश्वास नहीं हुआ, तो भोलेनाथ उनको साथ में लेकर के फिर कैलाश से नीचे उतरे, और अब गए भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में, जिनको हम अगस्त ऋषि के नाम से भी जानते हैं। अगस्त ऋषि के आश्रम में जैसे ही भोलेनाथ पहुंचे सती के संग, तो ऋषि ने देखा प्रभु आए हैं,
आसन से उठ कर के आए और आकर के भगवान का स्वागत किया, उनके चरण पखारे। सती ने मन में विचार किया कि जो महात्मा स्वयं भोलेनाथ की इस प्रकार सेवा कर रहे हैं, उनके पास भोलेनाथ से ज्यादा ज्ञान तो नहीं होगा। और यही भाव मन में आ जाने से जब भोलेनाथ और कुंभज ऋषि के बीच में प्रभु के अवतार की चर्चा हुई तो सती जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। केवल भगवान भोलेनाथ ने कथा श्रवण की और फिर ऋषि से विदा मांग करके जब सती को लेकर के जाने लगे भोलेनाथ कैलाश पर, तो उस समय त्रेता का युग चल रहा था। प्रभु राम के अवतार की कथा श्रवण की भोलेनाथ ने, इसलिए मन में विचार कर रहे थे कि प्रभु ने अवतार लिया है राम रूप में, अगर मुझे उनके दर्शन हो जाए तो अहो भाग्य। और यही विचार करते भोलेनाथ चले सती को संग ले। तो उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन में आते हुए दिखाई दिए। जटा मुकुट धारण किया है, धनुष बाण है, वलकल वस्त्र धारण किए हैं। और जैसे ही भोलेनाथ ने अपने प्रभु को देखा इस रूप में लीला करते, तो हाथ जोड़ करके सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। माता सती ने पूछा, ये कौन है जिनको आप इस प्रकार सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करते हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी यही तो मेरे आराध्य हैं जिनका निरंतर मैं ध्यान करता हूं। कुंभज ऋषि के आश्रम में इन्हीं की कथा श्रवण करके आए हैं हम। तो माता सती ने फिर मन में विचार किया कि मुनियों का वेश धारण किए, वलकल वस्त्र पहने हैं, हाथ में धनुष बाण भी है, पर पत्नी के वियोग में रो भी रहे हैं, एक साधारण मानव जैसे रोता है। ये देव नहीं हो सकते। भोलेनाथ मेरे साथ कोई छल तो नहीं कर रहे। तब भोलेनाथ मुस्कुराकर कहते हैं कि देवी, यदि अब भी आपको विश्वास नहीं तो आप जाकर के इनकी परीक्षा ले लें। और माता सती परीक्षा के लिए भी तैयार हो गई। अब क्या किया सती ने? विचार किया कि कैसे परीक्षा लूं। तो मन में आया कि सीता जी को ढूंढ रहे हैं वन में, मैं ही सीता बनकर के बैठ जाती हूं। और तब सती स्वयं सीता का रूप बना करके जिस मार्ग से राम और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे थे वन में, उसी मार्ग में थोड़ा आगे एक वृक्ष की छांव में बैठ गई। अब भगवान तो लीला कर रहे थे। मानव लीला करते प्रभु जब वहां पहुंचे जहां सती बैठी है सीता बनकर के, तो अंतर्यामी सब जान गए। पास में जाकर के प्रणाम किया कि माता, आप यहाँ वन में अकेली क्या कर रही हैं? और मेरे आराध्य प्रभु भोलेनाथ कहाँ हैं? अब सती ने जैसे ही ये सुना, बड़ी लज्जा आई स्वयं पर कि मैं तो सीता का रूप बना करके बैठी हूं, फिर भी प्रभु ने पहचान लिया। ये तो मैंने बड़ा अपराध कर दिया कि भोलेनाथ की बात नहीं मानी और उनके आराध्य पर ब्रह्म का मैंने इस प्रकार से निरादर किया है। चुपचाप वहां से उठकर मस्तक झुकाया और वापस चलने को हुई। जहां भोलेनाथ थोड़ा दूर एक वट की छांव में फिर समाधि लगाकर बैठे। अंतर्यामी भोलेनाथ ने भी ये सब देख लिया कि किस प्रकार सती ने परीक्षा ली। और जब माता सती भोलेनाथ के निकट आई तो प्रभु ने पूछा कि आपने परीक्षा ले ली? तो यहां सती भय के कारण झूठ बोल गई और कहती है भोलेनाथ से कि कछु न परीक्षा लीन गोसाए, 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 करहु प्रणाम तुम्हारे नाई,
तुम्हारे नाहे। शंकर भोलेनाथ की जय हो। माता ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने उनको प्रणाम किया बस मैं भी वैसे ही प्रणाम करके आई हूं। और यही असत्य भोलेनाथ तो सब जानते हैं, मन ही मन जान करके भगवान मुस्कुराए। और जैसे ही भोलेनाथ हंसे, मां समझ गई कि मेरी चोरी पकड़ी गई। पत्नी जब पति से झूठ बोले और पति कुछ ना कह करके केवल थोड़े से हंस जाए तो समझ लेना आपकी चोरी पकड़ी गई। माता भी जान गई इस बात को, कहा भोलेनाथ से कि आप क्यों हंसे। भोलेनाथ ने कहा कि अभी नहीं बताएंगे, आप चलिए हमारे साथ कैलाश पर बैठकर बात करेंगे। पर वास्तव में भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि सती ने सीता जी का रूप धारण किया है और प्रभु राम मेरे आराध्य हैं, तो माता सीता भी मेरे लिए माता ही तो है।